काशी का जो विकास उन्होंने किया संभवतः अगले 100 साल में भी वो नहीं हो पाता जो उन्होंने 10 वर्ष में करके दिखाया। काशी की जनता के लिए मोदी जी से बेहतर विकल्प हो ही नहीं सकता। मोदी जी ने जो काम किए हैं वो तो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है और कुछ काम तो ऐसे ही हैं हर एक क्षेत्र में जिससे आदमी कहे कि भाई ये तो सोच ही नहीं सकते थे हो जाए। इससे अच्छा व्यक्ति कौन मिल सकता है बनारस के लिए। हम लोगों के मन में ये भाव आया कि माननीय प्रधानमंत्री हमारे जो प्रिय सांसद यहाँ के हैं, लोकप्रिय सांसद, उन्होंने जो योगदान पिछले 10 वर्षों में किया, तो हम लोगों के विचार में आया कि हम क्या कर सकते हैं उनके लिए, काशी की जनता क्या कर सकती है। हम लोग की जब 10 साल के पहले 2014 के पहले जब हम लोग घाटों पे जाते थे, शहर में जाते थे, लगता था कि काशी डूब जाएगा, कोई इसका सोचने वाला नहीं है, कौन इसको उद्धार इसका कैसे होगा। हर जगह गंदगी, हर जगह मतलब सारी चीज़ें ऐसी थी जैसे लग रहा था कि कोई सोचने वाला काशी के बारे में, कोई इतनी पुरानी जीवंत शहर, अनादिकाल से सबसे पुराना इतिहास इसका रहा, और वो दुख होता था कि कहीं घाट पे चले जाए, कहीं चले शहर के किसी कोने में कुछ भी दिखता नहीं था। जब प्रधानमंत्री जी आए, जो वहाँ के यहाँ सांसद का चुनाव उन्होंने लड़ा, प्रधानमंत्री बने, तो उसके बाद से जो चीज़ें पिछले 10 वर्षों में जो हम लोगों को परिवर्तन दिखा, तो वो हम लोग के भी मन में अंतर्मन झुक रहा कि ऐसा व्यक्ति हमारी कल्पना से भी आगे, हमारी सोच से आगे, जो हम सोच सकते थे कि बनारस के लिए ऐसा होना चाहिए, उससे भी कई गुना आगे जाकर उन्होंने कार्य किया। और उनके चलते काशी का जो विकास उन्होंने किया संभवतः अगले 100 साल में भी वो नहीं हो पाता जो उन्होंने 10 वर्ष में करके दिखा दिया। और यहाँ का विकास हुआ, यहाँ के रोजगार बढ़े, यहाँ लोगों को हर तरह का मतलब एक तरह से हर सुविधा, जो सोशल, जो हमारी जो पब्लिक की जो इम्यूनिटीज होती है, हर चीज़ विकसित हुई। तो वो लगा कि हमारा भी क्या दायित्व बनता है। हम अपने में महसूस करते हैं, जो कृतज्ञता का बोध हमारे मन में है कि एक ऐसा व्यक्ति एक महापुरुष की तरह हमारे शहर में आया और हमारे इस चीज़ को बदल दिया, तो हमको क्या करना चाहिए, हमारा भी तो कुछ जिम्मेदारी बनता है। तब मेरे मन में ये भाव आया कि नहीं, हमको लोगों से अपील करना है, राजनीतिक दलों से, और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ की पब्लिक से, कि एक वोट भी यहाँ का नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि हमारे अपनी कृतज्ञता का आभार व्यक्त करने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता है। हम लोग चाह रहे हैं कि मोदी जी को काशी से निर्विरोध चुना जाए। इसके बहुत सारे तथ्य के आधार पे हम ये बोल रहे हैं। मोदी जी ने जो जो काम किए हैं काशी के लिए, एयरपोर्ट जाने में पहले 2 से ढाई घंटे लगते थे, अब हम लोग 20 से 25 मिनट चले जाते हैं। इतने सारे ब्रिज दे दिए हैं बनारस को जो कोई नहीं दे सकता था। बनारस में जाम से मुक्ति मिल गई है, और बनारस में रियल एस्टेट का कारोबार इतना अच्छा हो गया है जो कल्पना से परे है। मोदी जी के रहते ही 370 हटा, वो नहीं रहते तो असंभव था ही। राम मंदिर, जो भगवान श्री राम टेंट में रहते थे, टेंट में रहते हुए कोई भी नहीं पूछा कि यहां वास्तु सही है, मुहूर्त सही है, गलत है, और इतना भव्य जो बना वो मोदी जी की वजह से ही बना। तो आप जो सांस्कृतिक जागरण और सांस्कृतिक चेतना जो देख रहे हैं लोगों में पैदा हुई है, वो मोदी जी के लिए हुई। विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर, फिर आपको मां विंध्यवासिनी का, कई काम है, मतलब अगर गिनाने लग जाएं तो हम गिना नहीं पाएंगे, इतने काम हैं। तो काशी की जनता चाहती है कि हम अपना ग्रेटिट्यूड, हम अपना आभार व्यक्त करें, और उस आभार व्यक्त करने के क्रम में अखिल भारतीय मनीषी परिषद ने एक मुहिम चलाई, और वो था कि यहाँ की जनता 100% मतदान करे, या लोगों से, विपक्षियों से अपील करके कि भाई मोदी जी को यहां से निर्विरोध चुना जाए। ये इतने विकास के काम हैं, 100 सांसद भी नहीं कर पाते जो काशी का विकास हुआ है। काशी के एक एक घर से पूछ लीजिए, लोग इतने खुश हैं, इतने ज्यादा पर्यटक आते हैं यहाँ पे, दर्शनार्थी आते हैं, जिससे हर क्षेत्र का कारोबार बढ़ रहा है। दर्शनार्थी आते हैं तो होटल के कारोबार बढ़े, होटल वालों के कारोबार बढ़े तो उन पैसों से प्लॉट खरीदना, फ्लैट खरीदने के कारोबार बढ़े, साड़ी के व्यवसायी खुश हैं। आप जा करके देखिए सारे सेगमेंट के लोगों से, तो आपको महसूस होगा कि काशी की जनता उनके प्रति गदगद है, और एकदम बोला जाता है ना कि काशी की जनता के लिए मोदी जी से बेहतर विकल्प हो ही नहीं सकता। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उनको निर्विरोध चुना जाए। मोदी जी ने जो काम किए हैं वो तो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है और कुछ काम तो ऐसे ही हैं हर एक क्षेत्र में जिससे आदमी कहे कि भाई ये तो सोच ही नहीं सकते थे हो जाए। जैसे बनारस में विश्वनाथ मंदिर तक इतने चौड़ी सड़कें हो जाएंगी, वहाँ आदमी गाड़ी से जा सकेगा,
ये कल्पनातीत था। मैं यहाँ 1977 से हूँ BHU में और फिर बाहर में, और हम लोग नहीं कभी उम्मीद करते थे कि ये तोड़ तोड़ के मकान और विश्वनाथ मंदिर का ये रूप हो जाएगा। तो ये तो निश्चित रूप से हेल्थ के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत काम किया है। जबकि कभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इस माध्यम से मोदी जी को भी कहना चाहूँगा, क्या क्या करना है अभी हम लोग जिसको महसूस करते हैं चिकित्सा के रूप में। उन्होंने जैसा बताया किसी ने कि ये कैंसर इंस्टीट्यूट दिया, इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय को बहुत सारा ग्रांट दिया इसको और ऊपर बढ़ाने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए एम्स का दर्जा दिया। सबसे बड़ी बात जो बिल्कुल ही दुनिया से ऊपर है वो ये है कि अभी हाल में हम लोगों ने बहुत बड़ी महामारी झेली, कोरोना, और कोविड में जो टीकाकरण हुआ स्वदेशी और निःशुल्क हुआ, ये तो दुनिया में हमने इतिहास में, मेडिकल के इतिहास में पढ़ा नहीं है। बिना पैसे के इतने सारे 1 करोड़ 20 लाख लोगों का, 1 अरब 20 करोड़ लोग, 40 करोड़ लोगों का बचाव करना निःशुल्क टीके से और इतना जल्दी समय पर, ये संभव था जिसको इस सरकार ने कर दिया। निश्चित रूप से उसका क्रेडिट मोदी जी को ही जाएगा। मोदी जी के नेतृत्व में इसमें भारत विश्व की सबसे 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था का स्वरूप प्राप्त कर चुका है। 2030 के लिए भारत का जो लक्ष्य है कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में हम स्थापित करना चाहते हैं। ये सब संभव जो हो पाया है वो मोदी जी के ही नेतृत्व में हो पाया है। इतने दिनों से भारत स्वतंत्र है लेकिन ये लक्ष्य हम लोग नहीं प्राप्त कर सके हैं। तो अगर मोदी जी की बात करें, मोदी जी इसके अलावा, अर्थव्यवस्था के अलावा भी देश में देखिए या विदेश में देखिए, भारत कहाँ आज खड़ा है। किसी भी विदेशी, अभी आज का ही न्यूज़पेपर देखिए, आज जो एक सूचना आई है कि आपका यूक्रेन पे रसिया परमाणु बम करना चाहता था, मोदी जी के हस्तक्षेप के कारण वो नहीं हो सका। ये कितनी बड़ी आपदा से मोदी जी ने बचाया। तो ऐसे महापुरुष हमको अगर प्रधानमंत्री के रूप में मिले हैं, जिनके नेतृत्व में हमारा देश इतना विकास कर रहा है और देश और दुनिया को भी हम मार्गदर्शन दे रहे हैं, तो जब हम बनारस में आते हैं उनको लेकर के, वो सिर्फ बनारस के सांसद नहीं हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं और इस समय पूरे विश्व में एक हस्ती हैं। तो ऐसे महापुरुष को अगर हमको चुनने का अवसर मिलता है कि हम उनको चुनाव कर सकें, तो क्यों नहीं निर्विरोध करना चाहिए। निर्विरोध का क्या क्राइटेरिया है? बहुत सारे लोगों को निर्विरोध पहले भी चुना गया है, तो उनका क्या क्राइटेरिया होता था, क्यों निर्विरोध चुना जाता था? उनको निर्विरोध किसको चुना जाता था? ऐसे व्यक्ति को, ऐसे आदमी को जो कि सर्वमान्य न हो। सर्वमान्य तो कभी कोई नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा कि जिसको हम चाहते हैं कि उसको निश्चित रूप से संसद में पहुंचना चाहिए और वो हमारा नेतृत्व करना चाहिए। तो इससे अच्छा व्यक्ति कौन मिल सकता है बनारस के लिए? तो बनारस के सभी लोगों को चाहिए, सारी राजनीतिक पार्टियों को चाहिए, सारी जनता को चाहिए कि इनको निर्विरोध चुने, जिससे कि जो उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है वो तो है ही है, लेकिन हम भी अपना योगदान उस कड़ी में कर सकें।